इस पाठ में एक फेरी वाला है जो अपने दुखों को भुलाने के लिए कभी खिलौना लेकर कभी मिठाई लेकर आता है और लोगों को खुश करने का और अपने दुख को भुलाने का प्रयास करता है। तो आइए आगे देखते हैं। ये पाठ का नाम है मिठाई वाला, जिसके लेखक है भागवती प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही मीठी स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह भी शक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर उज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापीय छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला नहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ठीक है, वहीं बैठकर वो क्या करता, फिर खिलौने की पेटी को खोल देता। मतलब वो फेरी वाला आता और खिलौना लेकर आता और सभी को बुलाते हुए एक गाने के स्वर में बुलाते हुए गाता। तो सभी लोग क्या होते थे कि उनके आवाज़ को सुनकर सभी के मन में एक हलचल सी मच जाती और सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, यानी खुश हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, और इसका, मतलब इस तरह से बच्चे बोलते कि इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ठीक है, इस तरह से वो सभी गली में जब एक जगह दे देता तो फिर दूसरी जगह चले जाता, दूसरी जगह देता तो फिर तीसरी जगह जाता और पूरे गांव में इस तरह के गाने गाते फिरता। कौन सा? तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। तो राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला मेला छोला कैसा सुंदर है इस तरह से तोतली आवाज़ में कि मेरा खिलौना कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है ना। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? ठीक है, फिर उसकी माँ बोली कि तुम दोनों ये खिलौने कितने में लिए हो? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ये। फिर रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गए हैं, कैसे दे गए हैं, या तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के
आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। ठीक है, फिर कुछ दिन में वही खिलौना वाला जो है वो मुरली लेकर आता है और वो मुरली बजाकर पूरे गांव में सुनाता भी है और साथ में मुरली बेचता भी है, वो भी कितने पैसे में? तो 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो अब पहले खिलौना बेचा करता था। ठीक है, फिर वो बोलता है कि कहीं वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? फिर वो पूछते कि क्या वो पहले खिलौना भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, यानी जिस तरह का बता रहे हैं उसी तरह का वो भी खिलौना वाला था। तो वही होगा पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को भी, है ना। तो उसका आवाज़ जो है वो प्रतिदिन सुनाई पड़ता सभी को, और सभी उसी के विषय में रोज़ चर्चा करते हैं, या आखिर वो वही है या फिर कोई और है। तो पूरे गांव में, पूरे नगर में उसकी चर्चा फैल चुकी थी। तो धन्यवाद बच्चों। इससे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लिखकर भेजें।